पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील विविध ग्रामपंचायतीच्या सरपंचांशी संवाद साधलाय। कोरोना व्हायरसला रोखण्यासाठी ग्रामपंचायतींची भूमिका ही महत्त्वाची असल्याचं नरेंद्र मोदी यांनी सांगितलेलं आहे। या व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगचा हा खास रिपोर्ट। 24 एप्रिल हा राष्ट्रीय पंचायत राज दिन आहे। हे औचित्य साधून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी देशातील विविध राज्यांतील सरपंचांशी संवाद साधला। यावेळी मोदींनी ई ग्राम स्वराज्य पोर्टलचं अनावरण केलं। स्थानीय प्रशासन की महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में ग्रामीण भारत को पंचायतों द्वारा नेतृत्व प्रदान किया जा रहा है। इस कार्य में सफलता वर्तमान समय में आधुनिक प्रौद्योगिकी के अधिकतम प्रयोग से मिल सकती है। इस दिशा में मैं अब माननीय प्रधानमंत्री जी को ई ग्राम स्वराज पोर्टल नामक एक उद्घाटन के लिए आमंत्रित करता हूं। यह पोर्टल नियोजन, अनुसरण, वित्त प्रबंधन, ऑडिट की सुविधा हम सब लोग को उपलब्ध कराएगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रार्थना करूंगा कि बटन दबाकर इस पोर्टल का शुभारंभ। पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी स्वामित्व योजनेची सुरुवातही केली। त्यांनी पंच आणि सरपंचांना आत्मनिर्भर होण्याचा संदेश दिलाय। ग्रामपंचायती मजबूत झाल्या तरच देशातील प्रत्येक नागरिकापर्यंत योजनांचा लाभ पोहोचेल, असं मोदी म्हणाले। आज गावखेड्यापर्यंत 1.5 लाख ब्रॉडबँड कनेक्शन पोहोचलेत। मोबाईल युनिट्स वाढवल्यानं स्वस्त दरात स्मार्टफोन ग्रामस्थांपर्यंत पोहोचतायत। ई ग्राम स्वराज्य पोर्टल आणि ॲपच्या माध्यमातून ग्रामपंचायतींची माहिती मिळेल। या ॲपमध्ये ग्रामपंचायतीला वर्ग केलेल्या निधीची माहिती मिळेल। ई ग्राम स्वराज्य पोर्टलच्या माध्यमातून विकास कामांची पूर्ण माहिती गावांना मिळेल। ग्राम विकासाच्या योजना आणि निधीत यामुळे पारदर्शकता निर्माण होईल। स्वामित्व योजनेतून ड्रोनच्या माध्यमातून संपूर्ण गावाच्या संपत्तीची मॅपिंग करून नोंद ठेवली जाईल। मालकी हक्काचं प्रमाणपत्र देण्यात येईल। त्यामुळे तंटामुक्त गावांना चालना मिळेल। स्वामित्वाच्या आधारे गावांना बँकांकडून कर्ज मिळेल। ही योजना महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटकसह 6 राज्यांमध्ये सुरू करण्यात आली आहे। 6 राज्यांमध्ये ही योजना प्रायोगिक तत्वावर राबवण्यात येणार असून त्यानंतर देशभरात ही योजना लागू होईल। पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी काश्मीर, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, आसाम, कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातील सरपंचांशी संवाद साधला। यामध्ये महाराष्ट्रातील पुणे जिल्ह्यातील सरपंच प्रियंका मेदनेकर चौधरी यांचाही समावेश होता। पुणे जिल्ह्यातील चाकण या औद्योगिक क्षेत्राजवळ मेदनकरवाडी ग्रामपंचायत आहे। मेदनकरवाडी गावाविषयी तिथल्या सरपंच बोलल्या। पुणे से सर एक 30 किलोमीटर की दूरी पे है चाकन में। चाकन के पास ही है, 1-2 किलोमीटर में इंडस्ट्रियल बेल्ट में। देखिए, एक तो आपके यहाँ इस पुणे बेल्ट में और महाराष्ट्र में भी एफपीओ का अच्छा काम हुआ है और मैं समझता हूँ कि एफपीओ के काम को, फार्म प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन का काम, जिसको भारत सरकार काफ़ी मदद कर रही है, ये जितना बल मिलेगा आपके गांव के किसानों को बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। उसी प्रकार से इनाम भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश के हर कोने में हमारे किसान को अच्छा मार्केट मिल सकता है और किसान को अब भरोसा होने लगा है। और आप जैसे पढ़े लिखे प्रधान है तो मैं पक्का मानता हूं कि इस आधुनिक व्यवस्थाओं को आप अपने गांव में ला सकते हैं। उसी प्रकार से गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम, मैं चाहता हूं कि जेम पोर्टल पर आपके गांव में जो महिला बचत गट है और छोटे छोटे उद्यमी हैं, जो चीज़ें बनाते हैं वो सीधी भारत सरकार को बेच सकती है। कोई टेंडर वेंडर का चक्कर नहीं है, कोई कमीशन नहीं है, कुछ नहीं है। सीधा वो जेम पोर्टल पे करे तो आप जैसे पढ़े लिखे प्रधान है तो एक अच्छी टोली बना करके टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपके गांव की बहनों को वो जो उत्पादन करते हैं उनको मार्केट मिले। ये सारी सुविधाएं उपलब्ध है। हाँ, कुछ कह रही थी प्रियंका जी आप? इनाम जो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है और किसानों के लिए हमने जो ग्राम पंचायत के ऑपरेटर है वो उनके हेल्प के लिए रहते हैं और उनके कोऑर्डिनेशन द्वारा हम उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। चलिए, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोशिश जारी है और हिम्मत बरकरार है। सिर पर है इस दुनिया पर छाने का फितूर। मुझे किस्मत पर भरोसा नहीं, मुझे मेहनत पर भरोसा है। एक ना एक दिन ये हालात बदलेंगे जरूर। एक ना एक दिन ये हालात बदलेंगे जरूर। पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी यावेळी ग्रामीण भागातील कर्ज देण्याची प्रक्रिया आता सुकर होणार असल्याचं म्हटलंय। देशाचा कणा हा ग्रामीण भागच आहे। कोरोनासारख्या संकटाचा सामना ग्रामीण भारत अत्यंत सुनियोजित पद्धतीने करत असल्याचं मोदी म्हणाले।
शहरों की ही तरह गांव में भी आप बैंकों से लोन ले सकते हैं। लोन लेने का रास्ता भी आसान हो जाएगा। जब आपके पास स्वामित्व होगा तो उस संपत्ति के आधार पर आप बैंक से लोन ले सकते हैं, जो जीवन में बहुत काम आ सकती है। साथियों, अभी यानी फिलहाल उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड, हिंदुस्तान के अलग अलग क्षेत्र के 6 राज्यों में इस योजना को प्रारंभिक तौर पर प्रारंभ कर रहे हैं। और जब काम करेंगे तो अनुभव आएगा, उसमें कमियां क्या है वो ध्यान में आएगी, गलतियां क्या है वो ध्यान में आएगी, और उसको ठीक करना होगा। और जब ठीक हो जाएगी, उसका सुधार हो जाएगा, उसके बाद ये योजना हिंदुस्तान के हर गांव में लागू की जाएगी। जीवन की सच्ची शिक्षा की कसौटी, उसकी परीक्षा संकट के समय ही होती है। अगर आप प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में हैं, चारों तरफ से संभले हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, तो आप में सामर्थ्य है कि नहीं इसका पता ही नहीं चलता। बहुत देखरेख भरे माहौल में सच्ची शिक्षा का पता कभी नहीं चलता, सच्चे सामर्थ्य का भी पता नहीं चलता है। इस कोरोना संकट ने दिखा दिया है कि देश के गांव में रहने वाले लोग, भले ही उन्होंने बड़ी बड़ी और नामी यूनिवर्सिटी में शिक्षा न ली हो, लेकिन इस दौरान उन्होंने, मतलब आप सबने, अपने संस्कारों, अपनी परंपराओं की शिक्षा के अद्भुत दर्शन कराए। कोरोनामुळे अंदाजही बांधता येणार नाही अशी परिस्थिती देशातच नव्हे तर जगात आहे। या अवस्थेत आपला देश संवादक्षम असल्याचं मोदी म्हणाले। आज नव्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी हा संवाद मोठी भूमिका निभावत असल्याचंही पंतप्रधानांनी म्हटलंय। और कोरोना संकट के इस दौर में इस संकल्प की प्रासंगिकता तो अनेक गुना बढ़ गई है। ये सही है कि कोरोना महामारी ने हमारे लिए अनेक प्रकार की नई नई मुसीबतें पैदा की है। जिन मुसीबतों को न कभी सोचा था, न कल्पना की थी, न कभी लोकतंत्र भी मजबूत होगा और उतना ही विकास का लाभ आखिरी छोर पर बैठा हुआ उस सामान्य व्यक्ति तक पहुंचेगा। साथियों, इसी सोच के साथ सरकार ने पंचायती राज से जुड़ी व्यवस्थाओं को, इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने के लिए निरंतर काम किया है। वरना 5-6 साल पहले एक दौर वो भी था जब देश की 100 से भी कम पंचायतें ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जुड़ी थी। आज 1.25 लाख से ज्यादा पंचायतों तक ब्रॉडबँड पहुंच चुका है। पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी देशाच्या 6 राज्यांमध्ये ई ग्राम स्वराज्य योजनेचा शुभारंभ केलाय। याशिवाय स्वामित्व योजनेचा लाभ ग्रामस्थांना कर्ज घेण्यासाठी होणार असल्याचं म्हटलंय। लॉकडाऊन नंतर आर्थिक चणचण हा मोठा प्रश्न असणार आहे। जर 6 राज्यातील ही योजना यशस्वी झाली तर ती ग्रामीण अर्थचक्राला तारेल का, हे आगामी काळात महत्त्वाचं राहील। ब्युरो रिपोर्ट AM न्यूज।